प्रभात बच्चों, अभी तक हमने पाठ 5 कविता बहुत बड़ा है ये संसार को पढ़ा, समझा और पुस्तक में अभ्यास किया। तो चलिए बच्चों, अब हम कॉपी में कार्य करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कॉपी में हम लोग यहाँ पर दिनांक डालेंगे और ये वही तारीख डालेंगे बच्चों जिस दिन आप इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्केल की सहायता से हम पहली लाइन में एक लाइन खींचेंगे, फिर चौथी लाइन में 1 2 3 4, चौथी लाइन में फिर एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे, बीच में हम लिखेंगे पाठ 5, फिर एक बड़ी लाइन छोड़ के फिर हम एक हेडलाइन बनाएंगे, पहली लाइन में लाइन खींचेंगे और चौथी लाइन में, और यहाँ पर फिर हम बीच में लिखेंगे कविता बहुत बड़ा है ये संसार। आपको पता है ना बच्चों, आज हमको इसी में कॉपी वर्क करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन फिर छोड़ेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, रचनात्मक कार्य डालते हैं, और उसके बाद हम फिर एक बड़ी लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे घोंसला और अंडे का चित्र बनाइए। ये हमारा गृह कार्य है, इसे आप बहुत सुंदर ढंग से करिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा करिएगा। अब हम दूसरे पेज पे एक और हेडलाइन बनाते हैं, स्केल की सहायता से एक और शिरोरेखा खींचते हैं और बीच में लिखेंगे हम कठिन शब्द, किनारे पे लिखेंगे हम गृह कार्य। अब हम इसे कठिन शब्द को 3 बार लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है। जैसे पहला देखिए हमने लिखा है ना, अंडे अंडे अंडे, ऐसे ही आप लोग ये सारे शब्द जो मैंने दिए हैं उसे आप 3 बार लिखिएगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम ये सारे काम छोटी लाइन में करेंगे और बीच की एक छोटी लाइन छोड़ कर लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, पहला हमारा अंडे है, दूसरा सूखे, तिनको, तैयार, आखिर, शाखों, सुकुमार और सर्वप्रथम। ये सारे कठिन शब्द को आपको 3 टाइम लिखना है, यानी कि 3 बार अपनी कॉपी में लिखना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। बाद बच्चों, हम लोग फिर दूसरे पेज पे आएंगे और फिर एक हेडलाइन बनाएंगे, यानी पेंसिल और स्केल की सहायता से एक ऊपर शिरोरेखा खींचेंगे, फिर चौथी लाइन में 1 2 3 4, चौथी लाइन में फिर एक लाइन खींचेंगे और बीच में लिखेंगे शब्दार्थ। बच्चों, मैंने आपको बुक में पढ़ाया था ना, पुस्तक में पढ़ाया था ना कठिन शब्दों का अर्थ। अब हम आपको यहाँ पे लिखवाते हैं। सबसे पहला शब्द हमारा क्या है, सर्वप्रथम। मैंने आपको बताया था ना, सर्वप्रथम माने क्या होता है, सर्वप्रथम माने होता है सबसे पहले। ठीक है। दूसरा है शाखा, शाखा माने क्या होता है, टहनी। 3rd नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे क्या है, सुकुमार, सुकुमार माने कोमल। पसार, पसार माने होता है फैलाकर। चिड़ी, मैंने बताया था ना कि चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ रही थी, याद आया आपको। पसार माने फैलाकर होता है। आकार, आकार माने रूप या बनावट, दोनों ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये संसार, संसार माने क्या होता है, जगत, संसार माने जगत। आपको ये सारा वर्क, सारा काम अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है ना। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम कविता को लिखेंगे। अगले पेज पे लिखते हैं प्रश्न नंबर 1, बहुत बड़ा है यह संसार, कविता की 8 पंक्तियाँ लिखिए। पंक्तियाँ मीन्स होता है लाइन, पंक्तियाँ माने क्या होता है, लाइन होता है। हमें इस कविता की 8 लाइन लिखना है। ठीक है। ये सब आपने देखा ना, 1 फिंगर यानी एक एक उंगली के अंतर पर लिखा गया है। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा। चलिए, एक लाइन छोड़ने के बाद हम डालते हैं कविता, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार।
ये आप देखिए, हर एक लाइन में मैंने एक एक उंगली का अंतर दिया है और एक एक बिग लाइन, बड़ी लाइन को छोड़ा है। आप भी ऐसे ही लिखिएगा। सर्वप्रथम मेरे घर का लिखने के बाद दूसरी लाइन में लिखिएगा, अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर एक स्मॉल लाइन छोड़ने के बाद, एक छोटी लाइन छोड़ने के बाद हम लोग डालेंगे नंबर 5 यानी 5 और लिखेंगे, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 4 लाइन ऊपर मैंने लिखा, फिर बीच में एक स्मॉल लाइन छोड़ दिया यानी कि छोटी लाइन छोड़ दिया, उसके बाद फिर 5 नंबर डाला और लिखा, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये हमारी कविता है बच्चों, आप इसे सुंदर सुंदर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ गृह कार्य देते हैं। आप इसे कविता को पहले अच्छे से याद करिएगा, उसके बाद इस गृह कार्य को पूरा करिएगा। आपको कविता को अच्छे से याद करना होगा, तभी आप ये गृह कार्य कर सकते हैं। चलिए गृह कार्य में देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए। फिर मैं निकल गई डैश डैश पर, यानी कि फिर मैं निकल गई, कहाँ निकल गई है ये आप अपने आप से लिखेंगे। इसको अच्छे से आप लोग याद करके पूरा करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। आपको पुस्तक में कराया गया है ना, आप उसमें से याद कर लीजिए और उसके बाद इसे पूरा करिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। पहला क्या है, घर। घर का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, गृह, सदन, मैंने लिखवाया था ना आपको। और जगत माने क्या होता है, संसार, दुनिया। ये सब काम आप करके जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी को लिंक पर डाल दीजिए, ताकि हम देख सकें कि आपने क्या किया है। सुंदर सुंदर काम करिएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों। उसके पहले बच्चों हम लोग इस निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो बताया गया है उसी के अनुसार अपनी कॉपी में कार्य करना शुरू करते हैं। बच्चों आपको पता है ना, हमारी लिखने की सहायक सामग्री क्या क्या होती है, पेंसिल, पैमाना होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल, रबर और स्केल को लेकर कॉपी में कार्य करना